क्या देवभूमि उत्तराखंड के देवी देवता नाराज हो गए हैं? क्या भगवान के साथ खिलवाड़ करना उत्तराखंड के लोगों को भारी पड़ रहा है? केदारनाथ त्रासदी के बाद जोशीमठ में आई तबाही उत्तराखंड की रक्षक मानी जाने वाली देवी मां धारा देवी के गुस्से का नतीजा है। ये हम नहीं कह रहे। साल 2013 में केदारनाथ में आई भयानक त्रासदी के बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री सुषमा स्वराज ने 4 सितंबर 2013 को संसद में ये बयान दिया था। जोशीमठ के रहने वाले एक शख्स ने भी दावा किया है कि देवी देवता जोशीमठ की धरती को छोड़कर जाने को तैयार नहीं है। देखिए रिपोर्ट। धरती और पहाड़ों का सीना चीरकर विकास के नाम पर जो विनाश हो रहा है, उसी का नतीजा है कि उत्तराखंड के जोशीमठ में प्रकृति तांडव मचाने को तैयार है। जोशीमठ के घरों, दरों दीवारों और सड़कों पर पड़ रही बड़ी बड़ी ये दरारें आने वाली महातबाही का अलार्म बजा रही हैं। लोगों की जिंदगी और जोशीमठ को बचाने के लिए लोगों की आशियाने और बड़े बड़े होटलों पर हथौड़ा चल रहा है। जोशीमठ पर आए इस संकट के बीच बीजेपी की दिग्गज नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रहीं दिवंगत नेता सुषमा स्वराज का संसद में दिया गया भाषण सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। पहले सुषमा स्वराज का लोकसभा में दिया गया बयान सुनाते हैं, फिर आपको बताएंगे कि जोशीमठ पर आई आपदा अंधाधुंध विकास से आया विनाश है, प्राकृतिक आपदा है या फिर उत्तराखंड की रक्षक कही जाने वाली माता धारी देवी का गुस्सा जोशीमठ को भस्म कर रहा है। उत्तराखंड में विकास के नाम पर जो होड़ लगी है, प्रकृति से छेड़छाड़ करने की, पर्यावरण को प्रदूषित करने की, नदियों पर बांध बनाने की, ये उसका नतीजा है। हम किसके लिए विकास कर रहे हैं? हम अरबों खरबों रुपया खर्च करके विकास करते जाते हैं। प्रकृति एक दिन क्रोधित होती है और ऐसी विनाश लीला करती है कि सब कुछ तबाह कर जाती है। साल 2013 में केदारनाथ की तबाही का जिक्र करते हुए सुषमा स्वराज ने चेतावनी दी थी कि अगर धारी देवी मंदिर को नहीं बचाया गया तो बार बार ऐसी भयानक आपदा आएगी कि पूरा उत्तराखंड तबाह हो जाएगा। क्या जोशीमठ में आज जो तबाही मची है वो मां धारी देवी के गुस्से का ही नतीजा है? कब आंखें खुलेंगी हमारी? क्या इस त्रासदी के बाद भी नहीं? क्या इस आपदा के बाद भी नहीं? वहाँ एक धारी देवी का मंदिर है, उत्तराखंड की रक्षक कहा जाता है उनको। उत्तराखंड की रक्षक देवी धारी देवी, उन धारी देवी के ऊपर भी एक विद्युत परियोजना चल रही है जिसमें धारी देवी को जलमग्न करने की योजना थी। उत्तराखंड में बहुत ही प्राचीन और रहस्यमयी धारी देवी का मंदिर है। मां धारी देवी को उत्तराखंड की रक्षक कहा जाता है। मान्यता है कि उत्तराखंड के श्रीनगर से थोड़ी दूरी पर मंदिर में स्थापित मां धारी देवी की मूर्ति दिन में 3 बार अपना रूप बदलती है। मंदिर में मां की मूर्ति चमत्कारिक रूप से बदलकर सुबह कन्या रूप में, दोपहर में युवती और शाम को एक बूढ़ी महिला की तरह दिखाई देती है। देवी काली को समर्पित मंदिर में विराजमान मां धारी देवी उत्तराखंड के 4 धाम की रक्षा भी करती हैं। विकास के नाम पर धारी देवी के मंदिर को जलमग्न होने से बचाने के लिए उमा भारती से लेकर सुषमा स्वराज ने तत्कालीन मनमोहन सिंह सरकार से बार बार गुहार लगाई थी, लेकिन आश्वासन देने के बाद मां धारी देवी मंदिर को जलमग्न कर दिया गया। 13 जून 2013 को केदारनाथ में आए प्रलय को अपने ऐतिहासिक भाषण में सुषमा स्वराज ने संसद में खड़े होकर मां धारी देवी के गुस्से का नतीजा बताया था। हमारी पार्टी की नेत्री उमा भारती एड़ी चोटी का जोर लगा रही थी उस धारी देवी को बचाने के लिए। एक एक के घर जाती थी। आडवाणी जी के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल लेकर के, मुझे साथ लेकर के प्रधानमंत्री जी के पास गई थी। पर्यावरण मंत्री से सैकड़ों बार मिली थी। हमें प्रधानमंत्री जी ने आश्वस्त किया, हमें पर्यावरण मंत्री ने आश्वस्त किया, किसी भी कीमत पे धारी देवी वहां से हटाई नहीं जाएंगी। धारी देवी की मूर्ति अलग है, मगर धारी देवी वो शिला है जिस शिला को बचाने के लिए हम कह रहे थे। लेकिन सभापति जी, आप जानते हैं ये मात्र संयोग नहीं है। मैं सदन के लोगों को बताना चाहती हूँ, उधर 16 जून को धारी देवी जलमग्न हुई। उसी दिन धारी देवी जलमग्न हुई और इधर केदारनाथ में जल प्रलय आया, जो ऐसा जल प्रलय आया जो हजारों जिंदगियों को लील गया, जो एक विनाश की लीला करता हुआ चला गया। तो क्या जोशीमठ में आई महातबाही मां धारी देवी के प्रकोप का नतीजा है या फिर विकास के नाम पर विनाश के खेल से त्रासदी आई है?
जोशीमठ में आई त्रासदी से हजारों लोग अपने घर बार छोड़कर भाग रहे हैं। उसी जोशीमठ के मनोहर बाग में एक ऐसा घर है जहां देवी के मंदिर में अभी भी लगातार दिया चल रहा है। रोजाना पूजा पाठ की जा रही है, जबकि घर की हालत बेहद जर्जर हालत में है। घर की दीवारें टूट गई हैं और फर्श पर हर तरफ दरारें पड़ी हैं। लेकिन घर के मालिक चंद्रवल्लभ पांडे चाहकर भी मंदिर में स्थापित इस देवी की मूर्ति को बाहर नहीं निकाल पा रहे। माता के भक्त चंद्रवल्लभ पांडे की माने तो घर शिफ्ट करते वक्त जैसे ही मंदिर शिफ्ट करने के लिए माता की डोली को हाथ लगाया, करंट का इतना तेज झटका लगा कि जमीन पर गिर पड़े। बार बार कोशिश के बावजूद भी कामयाबी नहीं मिली। वहाँ तक जैसे ही मैंने डोली पर, ये डोली है जो, ये डोली पर हाथ लगाया तो ऐसा लगा जैसे पूरा हाई वोल्टेज मेरे को ऊपर आ गया। मैं यहाँ गिर गया। उधर अच्छा कुदरत का करिश्मा माता का जो मेरे सामने टूटा। अब जब मैंने ऐसा देखा तो मैंने कहा भाई मैं क्षमा कर मेरे को। फिर परेशानी हुई बीच में, उसके उसको उठाने के चक्कर में मुझे परेशानी हुई। चंद्रवल्लभ पांडे ने कहा कि मां की इच्छा मंदिर में ही रहने की है। अगर प्रशासन में हिम्मत है तो मंदिर शिफ्ट करके दिखाए। उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है, जहां कण-कण में देवी देवताओं का वास है। केदारनाथ के बाद जोशीमठ पर आई त्रासदी क्या वाकई में मां धारी देवी के गुस्से का नतीजा है, या प्रकृति के साथ छेड़खानी और अंधाधुंध विकास के चलते जोशीमठ विनाश की कगार पर खड़ा है?